नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सादरा गायन शैली के बारे में। सादरा आज के दिन में एक कम यूज होने वाला शास्त्रीय गायन शैली है। इस गायन शैली का उत्पत्ति कैसे हुआ, या तो फिर कौन किया, या तो फिर कब किया, ये लेके गुणीजन में बहुत मतभेद है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सादरा, ये नाम कहाँ से आया। सादरा का सबसे करीबन शब्द है सादर, जिसका मतलब होता है सम्मानीय। तो इसीलिए कुछ गुणीजन मानते हैं कि ध्रुपद, धमार, ख्याल के साथ साथ जो और एक क्लासिकल फॉर्म को क्लासिकल जॉनर में अपनाया गया सम्मान के साथ, उसे ही सादरा बोलते हैं। कुछ प्रमुख गुणीजन ये भी मानते हैं कि ये शब्द आया है प्राचीन संस्कृत छंद जिसका नाम है स्रग्ध्रा, वहाँ से, जिसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। बैजू बावरा का शिष्य शिवमोहन और शिवनाथ दिल्ली के पास शाहदरा गांव पे रहते थे। शाहदरा का मतलब होता है शाह तक पहुंचाने वाला दरवाज़ा। इन दोनों भाई ने शास्त्रीय गायन का एक नया शैली का उद्भावन किया, जिसका नाम अपना गांव से रिलेट करके वो सादरा रखे थे। और एक कहानी के मुताबिक इन दोनों भाई के बाद जयपुर घराने के संस्थापक मनरंग ने ये सादरा गीत का असल में जो प्रैक्टिकल फॉर्म है उसको प्रचार में लाया, और तब से ये गीत या तो फिर गायन शैली सादरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब ये तो गया सुनी सुनाई कहानी के बात, पर असल में ये सादरा शब्द का सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है फ़कीरुल्लाह का राग दर्पण और मिर्ज़ा खां का तहफ़्फ़ुतुल हिंद में। इन दोनों ग्रंथ में सादरा को साधरा या तो फिर सादर गीत बुलाया गया, जो असल में एक जंग के मैदान में गाया बजाया जाने वाला एक फॉर्म था, या तो फिर वो जंग विषयक पद से रचा गया। 4 से 7 या तो फिर 8 कली में निबद्ध लघु गीत थे। ग्रंथ के मुताबिक इसको साधर चुटकुला भी बोलते थे, और इसका उद्भावक जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी को माना गया था। ये तो गया सादरा का इतिहास, पर असल में सादरा गीत होता कैसे है और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सादरा असल में 10 मात्रा में निबद्ध एक गायन शैली है, जिसका अंग ध्रुपद से भी मिलता है और ख्याल से भी मिलता है। सादरा मेनली झपताल में निबद्ध होता है, पर कुछ कुछ सादरा सुल ताल में या तो फिर कोई 7 मात्रा का ताल में भी गाया बजाया जाता है। ओवरऑल ये भी माना जाता है कि झपताल में निबद्ध सभी गीत को एक साथ में सादरा बोलते हैं। सादरा ध्रुपद के तरह भारी भरकम गंभीर नहीं है, और नहीं है इनमें ख्याल का लंबा विस्तार, पर इनमें ख्याल और ध्रुपद दोनों अंग का ही फील मिलता है, और इनमें फिक्रबंदी का जो काम दिखाया जाता है वो अन्य कोई संगीत का शैली में नहीं दिखाया जाता है। सादरा में मेनली सूफी संगीत, उसके साथ साथ देवस्तुति, राजस्तुति, ऋतु वर्णना, प्रकृति या तो फिर नाथ का वर्णना, ऐसे ही कुछ कॉम्पोजिशन गाया बजाया जाता है। सादरा में गमक का काम मींड, बोलबाट के साथ साथ तानकारी, मुर्की, लयकारी, तान, सरगम, ये सब भी दिखाई पड़ता है। ख्याल और ध्रुपद का मिश्रण होते हुए भी सादरा का एक अपना स्टाइल और ढंग है, जो इनको बाकी सबसे अलग करते हैं। सहारनपुर का अब्बन खां, मुरादाबाद के नज़ीर खां, डागर बंधु और वाजिद अली शाह का बहुत सारा सादरा के बंदिश मुरीफुन्न गमत और भतखंड जी का पुस्तक क्रमिक पुस्तक मालिका में अभी भी मिलता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।